आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं उसका रिलेशन अपन इससे करते हैं कि अपन ये सब्जेक्ट पढ़ चुके, ये टॉपिक में ये वाला पोर्शन पढ़ चुके हैं जो कि था प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िकल डेवलपमेंट। अब इसमें अपन ने लास्ट में पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, ये सब आपको समझ आ गया होगा, मैंने PDF भी भेज दिया था। अब आपको मैं बताऊं कि अब जो अपन पढ़ेंगे वो है विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास। अवस्थाएं मैं आपको बता चुकी हूँ कि जन्म लेने के बाद में उसकी अवस्थाएं होती है, किसी नवजात होता है, फिर शैशवावस्था होता है, फिर शिशु होता है, फिर बाल्यावस्था होती है, फिर किशोरावस्था होती है, पूर्व और फिर पोस्ट किशोरावस्था होती है, फिर उसके बाद में मिडिल एज होती है, फिर वृद्धावस्था होती है, इस तरह से होती है। तो इसमें किस तरह से उसका शारीरिक विकास होता है, तो सर्वप्रथम अपन चलते हैं लंबाई पर। लंबाई मीन्स हाइट। नवजात शिशु जन्म के समय एक नवजात शिशु की औसत लंबाई कितनी होनी चाहिए? 19 से 20 इंच होती है। उसके बाद में वंशाक्रम एवं वातावरणीय कारकों के कारण इसमें भिन्नता भी हो सकती है। व्यक्तिक भिन्नता मैं बार बार बता चुकी हूँ। वह शिशु जिसका जन्म पूर्व मतलब 7 महीने में हो जाता है, मतलब बिफोर टाइम, मतलब 9 महीने न लगा के और वो 7 महीने में भी हो जाता है, तो उसकी लंबाई 14 से 17 इंच भी हो सकती है। ऐसे में ये भी देखा गया है कि एक जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षाकृत थोड़ी अधिक होती है। जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई मुख्यतः है, ये तो आपको सभी पता है कि जितनी भी चीज़ें होती हैं बालक के विकास पे और वृद्धि और विकास पर, उसमें वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का बहुत फ़र्क पड़ता है, और यहाँ पर वंशानुक्रम का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो वंशानुक्रम जातीय भिन्नता एवं वातावरणीय कारणों द्वारा प्रभावित होती है। लंबे माता पिता के शिशु जन्म के समय ही लंबाई प्राप्त कर लेते हैं या उनकी ज़्यादा होती है। इसके अतिरिक्त भी कई कारक हैं जो नवजात शिशु की लंबाई एवं भार को प्रभावित करते हैं। जैसे मैंने ये बताया, माँ का आहार। यदि गर्भकालीन अवस्था में माता का आहार गुणात्मक या मात्रात्मक, जो कि मैं पूर्व में बता चुकी हूँ और सेकेंड ईयर में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है वो अगर सही नहीं होता है, दृष्टि से उत्तम नहीं होता है, तो गर्भस्थ शिशु की जो होती है वो विकास अच्छा नहीं होता है और उसकी लंबाई एवं वजन में भी फ़र्क पड़ता है। औसत अधिक होता है, परंतु यदि माता के आहार में पोषक तत्वों की कमी रहती है, विशेषकर प्रोटीन की, तो बालक का वजन एवं लंबाई दोनों ही कम हो जाती है। ये आप बार बार पढ़ चुके हैं और पढ़ते जाइए। फिर उसके बाद के अंदर क्या होता है, उसके बाद में ये गर्भकालीन क्रियाशीलता की फीटल एक्टिविटीज़। जो शिशु गर्भ में अधिक क्रियाशील रहते हैं वे जन्म के समय दुबले पतले एवं कम वजन वाले होते हैं, क्योंकि क्रियाशीलता के कारण उनकी ऊर्जा का अत्यधिक व्यय होता है, अपव्यय जिसे कहते हैं। और सॉनटॉक के अनुसार यदि भ्रूण अधिक क्रियाशील होते हैं तो उनकी लंबाई एवं भार कम होने की प्रबल संभावना होती है, क्योंकि उनका जो ऊर्जा होती है वो तो उनके क्रियाशीलता कि वो कितने एक्टिव हैं उसी में ख़त्म हो जाती है। दूसरा पॉइंट आता है कि आर्थिक स्थिति की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, कि नवजात शिशु की लंबाई एवं भार माता पिता की आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ। यदि माता पिता आर्थिक रूप से सुदृढ़ एवं मजबूत है तो माता का आहार एवं पौष्टिक तत्वों से युक्त होगा, माता के स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में शिशु का गर्भकालीन विकास बेहतर होगा। गर्भकालीन जब वो गर्भ में होता है, शिशु वांछित वजन एवं जितनी ज़रूरत है उसको उतने वजन एवं लंबाई को प्राप्त कर लेगा। परंतु यदि माता पिता की आर्थिक स्थिति दयनीय है, उन्हें भरपेट और भरपूर सुबह शाम सूखी रोटी दाल भी खाने को नहीं मिलती,
तो गर्भस्थ शिशु का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। क्योंकि पोषक तत्व उसको नहीं मिल पाते हैं अच्छे से, फलतः बालक की लंबाई एवं भार कम होता है। ऐसे बालकों का जन्म समय पूर्व में भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अब एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा है अपने अध्ययनों में ये पाया कि जिनका आर्थिक स्थिति निम्न होती है उनके बच्चे के आकार में छोटे एवं भार में कम हो जाते हैं। जैसे बचपनावस्था में जन्म से 2 वर्ष तक शारीरिक वृद्धि एवं विकास की गति अत्यंत तीव्र हो जाती है। इस कारण बालकों की लंबाई भी तीव्र गति से वृद्धि होती है। 4 माह का बालक 23 से 24 इंच, 1 वर्ष में 28 से 30 इंच तक लंबा हो जाता है। अतः औसतन उसकी लंबाई 2.5 से 3 की बढ़ोतरी होती है, जो कि पहले नहीं होती। अब अपन आइए बचपनावस्था के बाद में अब आते हैं पूर्व बाल्यावस्था में। पूर्व बाल्यावस्था जिसे कहते हैं 2 से 6 वर्ष तक, अर्ली चाइल्डहुड। 2 से 6 वर्ष की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। इस अवस्था में शारीरिक विकास की गति मंद हो जाती है, अतः बालक धीरे धीरे बढ़ता है। इस समय उसकी लंबाई औसतन 7 से 5 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर की दर में हर साल बढ़ती है। 5 वर्ष का बालक अपने जन्म की लंबाई का दुगना हो जाता है। इस समय उसकी लंबाई लगभग 35 से 40 इंच हो जाती है। 2 से 6 वर्ष, ये देखिए 2 से 6 वर्ष के बालकों की लंबाई में यौन भिन्नता मतलब सेक्स डिफरेंस की लड़की और लड़का के कारण कुछ विशेष अंतर नहीं दिखाई देता। वे सामान्य रूप से बढ़ते हैं और उनकी अवस्था अब तीव्र बुद्धि के बालकों की लंबाई सामान्य बुद्धि के बालकों की अपेक्षाकृत अधिक होती है। अतः लंबे बालकों का मानसिक विकास अच्छा होता है। इस कारण उसकी विद्यालय में शिक्षण संबंधी उपलब्धियां भी अच्छी होती है। लेकिन अभी इस पर पूर्ण रूप से रिसर्चेज नहीं हो पाई हैं। कई कंट्रोवर्सीज अभी भी चल रही है। अब इधर आइए आप उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष, जो मैं आपको पहले एक चार्ट भेज चुकी हूँ, पढ़ा भी चुकी हूँ और आपको PDF भी भेज चुकी हूँ नोट्स के लिए। तो इसे कहते हैं लेट चाइल्डहुड। उत्तर बाल्यावस्था में भी बालकों की लंबाई धीमी गति से बढ़ती है। इस अवस्था में बालक की लंबाई में प्रति वर्ष 2 से 3 इंच की वृद्धि होती है। इस आयु में लड़कियों की बढ़ोतरी लड़कों की तुलना में अधिक होती है, अतः लड़कियां कुछ अधिक लंबी दिखती हैं। अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि इस अवस्था में भी प्रतिभाशाली बालक अन्य बालकों की अपेक्षा लंबे होते हैं। एसन गॉर्ग एवं साथियों के अनुसार, जो कि खुद भी अपने आप में एक साइंटिस्ट हैं, वे बालक जो उन्होंने कहा है, परिभाषा दी है कि वे बालक जो इस अवस्था में मोटे होते हैं उनकी लंबाई भी अधिक होती है। तो ये जो बात है इसमें अभी पूर्ण रूप से वो नहीं आया है, रिसर्चेस पूरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अपन इसको मानते हैं क्योंकि इन्होंने कहा है तो काफ़ी कुछ रिसर्चेस वगैरह करने के बाद ही कहा होगा। उसके बाद आप देखिए प्यूबर्टी पीरियड। प्यूबर्टी मतलब किशोरावस्था की पूर्व अवस्था, जिसे कि वय संधि कहते हैं। वय संधि अवस्था में लंबाई में वृद्धि बड़ी तीव्र गति से होती है। लंबाई में औसतन वृद्धि 3 इंच के हिसाब से होती है। 12 से 13 वर्ष की आयु को प्राप्त करते करते लड़कियां 58 इंच की फिट कह देते हैं लंबी हो जाती हैं, 58 इंच लंबी हो जाती है, तथा 18 वर्ष के लड़के की लंबाई 66 इंच होती है। 18 वर्ष के पश्चात लड़कियों की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि लंबी देखा होगा आपने जनरली लड़कियां थोड़ी हाइट में लड़कों से कम होती हैं, मगर लड़के इस आयु के बाद भी बढ़ते रहते हैं। अध्ययनों से यह भी सिद्ध हुआ है कि जिन बालकों के परिपक्व होने की गति मंद होती है वे बच्चे उन बच्चों की अपेक्षा अधिक लंबे होते हैं जिनके परिपक्व होने की गति तीव्र होती है। अब अपन आते हैं वजन पर कि वजन कैसा होता है। तो वही वाली बात है कि स्टेजेस आ गई है, नवजात शिशु, बचपनावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो नवजात शिशु जिसे कि न्यूनेट कहते हैं, जन्म से लेकर
जन्म के पश्चात एक नवजात शिशु का वजन 6 से 8 पाउंड होता है, परंतु समय पूर्व जन्मे बालकों का वजन 3 से 4 पाउंड ही हो पाता है, क्योंकि वो प्री डिलीवरी हो जाती है, वो पहले ही जन्म ले लेते हैं, जैसे 7 महीने में ही ले लेते हैं। जन्म के 2-3 सप्ताह बाद वह वातावरण के साथ समायोजन न कर पाने के कारण बालक के जन्म के भार में कमी आ जाती है, परंतु इसके बाद वजन में वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में वजन में वृद्धि बड़ी ही तीव्र गति से होती है। अब आप आइए बचपना अवस्था, 1 माह से 2 वर्ष, बेबीहुड जिसे कहते हैं। 4 माह का स्वस्थ शिशु अपने जन्म के भार का दुगना वजन प्राप्त कर लेता है तथा 1 वर्ष में उसका वजन तिगुना हो जाता है। दूसरे वर्ष से वजन में वृद्धि की गति धीमी होती है। मैंने बताया था कि शुरू में तीव्र होती है, बीच में मंद होती है, फिर तीव्र होती है। अब आइए पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जिसे कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, ये अपन ने पढ़ा। तो इसमें कि पूरे बाल्यावस्था में भार में वृद्धि मंद गति से धीरे धीरे होती है, क्योंकि इस समय बालक का अधिकांश ऊर्जा का व्यय खेलने कूदने दौड़ने भागने में होता है। 2 से 6 वर्ष के बालक के भार में वृद्धि 3 से 5 पाउंड प्रतिवर्ष होती है। 5 वर्ष का बालक अपने जन्म के भार से कितना हो जाता है? 5 गुना ज़्यादा अधिक हो जाता है। अब अपन आते हैं उत्तर बाल्यावस्था, लेट चाइल्डहुड। उत्तर बाल्यावस्था में वजन में वृद्धि धीमी गति से होती है। 6 से 7 वर्ष की अवस्था तक लड़कियों की अपेक्षा लड़के कुछ अधिक भारी होते हैं, परंतु 11-12 वर्ष की अवस्था तक लड़कियां लड़कों से वजन में अधिक भारी हो जाती हैं। 11-12 वर्ष की लड़की का भार 80 से 90 पाउंड तक हो जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में वजन में वृद्धि वसा के जमाव के कारण नहीं होती है, अपितु अस्थियों एवं मांसपेशियों में जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसके कारण होती है। बालकों के शरीर की रचना भी उसके लिए उत्तरदायी है। शरीर रचना मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। एक तो एक्टोमॉर्फिक होता है, जिसमें शरीर रचना वाले व्यक्ति दुबले पतले होते हैं, हड्डियां दिखाई देती हैं, मांसपेशियां पतली होती हैं, शक्तिहीन होती हैं, वे भार में कम होते हैं। ऐसी शरीर रचना वाले व्यक्तियों का व्यवहार आत्मसमर्पणकारी होता है। ये एक्टोमॉर्फ देखिए, जो कि थोड़े बालक कमज़ोर होते हैं। फिर मेसोमॉर्फिक शरीर रचना वाले लंबे गठीले ताकतवर होते हैं। इनकी मांसपेशियां लंबी व शक्तिशाली होती है। इनका वजन न बहुत अधिक होता है न कम होता है। इनका व्यक्तित्व भी बहुत प्रभुत्वशाली होता है, क्योंकि वो शारीरिक रूप से एकदम सक्षम होते हैं, तो नेचुरली वो प्रभुत्वशाली भी होंगे, पर्सनैलिटी वाइज भी और मेंटली भी। फिर तीसरा आता है एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक में क्या होता है कि एंडोमॉर्फिक रचना वाले गोल मटोल एवं थुलथुले होते हैं। इनके शरीर में मांसपेशियों की तुलना में वसा की मात्रा अधिक होती है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था ना कि जो वज़न बढ़ता है वो हड्डियों और मांसपेशियों से बढ़ता है, वसा के डिपोजिशन से नहीं बढ़ता, लेकिन इनमें वसा का डिपोजिशन होता है और इसलिए वो शक्तिहीन भी होते हैं। इनका स्वभाव सरल होता है, क्योंकि सरल इसलिए होता है क्योंकि ये एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, इनको सबके साथ एडजस्ट करने की इच्छा होती है। अब हम आते हैं आपके इस पर कि बालक के पोषण खान पान की आदतें आदि के अनुसार वजन में वृद्धि होती है। वह बच्चे जो अधिक खाना खाते हैं उनका वजन अधिक होता है। अध्ययनों से ये भी पता हुआ है कि जिन बालकों की सामाजिक स्वीकृति मतलब सोशल एक्सेप्टेंस की बच्चे साथ में खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, उनको इम्पोर्टेंस स्कूल में दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, परिवार में उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो वो कम होती है। वे अन्य बालकों की तुलना में अधिक खाना खाते हैं, क्योंकि वो टेंशन में रहते हैं। और कई बार देखा गया है रिसर्चेस के अनुसार कि जो टेंशन में रहते हैं या तो वो खाना छोड़ देते हैं और या खाना अधिक खाना शुरू करते हैं, इसलिए उनका वज़न भी अधिक हो जाता है। अब आइए आप वय अवस्था में, वय संधि अवस्था, प्यूबर्टी स्टेज। वय संधि अवस्था में वजन में वृद्धि काफ़ी तेज़ी से होती है। शारीरिक वजन का मुख्य कारण अंशतः शरीर में वसा के जमाव के कारण तथा अंशतः
हार्मोनल चेंजेस, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लड़कियों में मासिक धर्म, लड़कों में आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछें आना, अपोजिट सेक्स के प्रति उनका अट्रैक्शन होना, ये सब हो जाता है। वसा का जमाव मुख्यतः जांघों, पेटों, उनके नितंब, गर्दन एवं गालों में होता है। परिणामतः बालक गोल मटोल दिखाई देता है। वय संधि अवस्था में अस्थियों की लंबाई में वृद्धि होती है तथा उनमें ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया होने से कठोरता आ जाती है। ऑसिफिकेशन का मतलब होता है कि हड्डियों के अंदर पोटेशियम, कैल्शियम या जिनकी भी ज़रूरत होती है उनका डिपॉजिशन उसमें होने लगता है। तो वो जो होती है परिपक्वता होती है, जो कि मैच्योरिटी आने लगती है, और वो बच्चे जो होते हैं उनकी जो हड्डियां होती हैं वो मजबूत होने लगती हैं और वृद्धि होती है। अतः वसा से के अतिरिक्त मांसपेशियों और हड्डियों में वृद्धि के कारण वजन में भी वृद्धि होती है। लैंगिक प्रतियोगिता या लैंगिक परिपक्वता बालक के वजन के बाहर का 46% भाग हड्डियों और मांसपेशियों के कारण होता है। अब देखिए कि अत्यधिक वजन का दुष्प्रभाव क्या होता है। बैड इफ़ेक्ट ऑफ ओवरवेट। वर्तमान में भारत में किशोरों का अत्यधिक वजन होना एक विकट समस्या हो गया है। ये मैं यहाँ पे तो भारत लिखा हुआ है, लेकिन मैं कहूँगी कि विदेशों में भी ये हो रहा है, क्योंकि आजकल जंक फूड और इस तरह का फूड और एक्सरसाइज ना करना, लैपटॉप पे बैठे रहना, आईपैड पे बैठे रहना, और जो अपन पहले जो पुराने ज़माने में जब बच्चे बाहर खेलते थे, क्रियाकलाप करते थे, भाग दौड़ करते थे, वो सब बंद हो गया, जिसके कारण किशोरों में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग आदि गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इसका प्रमुख कारण गलत खान पान और आदतें भी हैं। आदतों में ही खेलकूद भी आता है। छोटा परिवार व आर्थिक संपन्नता भी इसके इतना ही जिम्मेदार है। अधिकांशतः माता पिता ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा दुबला पतला है और उसे मोटा बनाना चाहते हैं, जिसके कारण वे बालक को खाने पीने पर अधिक जोर देते हैं और ज़रूरत से अधिक भोजन खिलाते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि बालक को उतना ही भोजन खिलाना चाहिए जितना वो पचा सकता है या वो जितना खा सकता है, और जितनी उसकी पोषक तत्वों की मात्रा की उसके शारीरिक और उम्र के हिसाब से उसको ज़रूरत है। साथ ही बालक तले भुने चीज़ों को खाना अधिक पसंद करता है, जैसे कहते हैं ना जंक फूड, फास्ट फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, आलू के चिप्स, पाव भाजी, चाउमीन, नूडल्स, आलू की टिकिया आदि बच्चे को अधिक भाते हैं। इनके सेवन से उनमें मोटापा बढ़ना स्वाभाविक है। मोटापा का दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है। मोटे बालकों को दुबले पतले एवं चुस्त बालकों अपने साथ खेलने से मना कर देते हैं। ये पूर्व में कई बार रिपीट हो चुका है, क्योंकि वह तेज़ नहीं भाग सकते, खेल नहीं जीता जा सकता, वह शारीरिक रूप से अधिक क्रियाशील भी नहीं रहते। अतः यह मोटे बालकों के लिए एक प्रकार की मानसिक प्रताड़ना है। एक E.B. हरलॉक, जिसके बारे में मैं बार बार बताती हूँ, उन्होंने इस संदर्भ में लिखा है कि द मेजॉरिटी ऑफ excessively of fat children become aware even before they enter school of how others feel about their obesity. They know that adults feel sorry for them and that peers regard them as slow as कल्सी। मतलब कि बड़ों को तो इसकी चिंता होती है जब वो स्कूल में जाते हैं, लेकिन बच्चों को, वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ के होते हैं, वो उन्हें साथ में खिलाना पिलाना या खेलना कूदना पसंद नहीं करते हैं। अब इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो एक तालिका मैंने आपको दी है, इस तालिका के अंदर आप देखिए कि निम्नांकित तालिका में बालक के बाहर का विकास का दर्शाया है कि जो एक सामान्य बालक का विकास कितना होना चाहिए। इधर आयु दी है, इधर औसत वजन दिया है। इधर तो आयु, इधर औसत वजन कितना होना चाहिए। जन्म के समय 6 से 8 पाउंड। 4 महीने का जब बालक हो जाता है तब जन्म के समय से दुगुना। 8 महीने का जब बालक हो जाता है तब 13 से 19 पाउंड। 1 वर्ष का होता है तो जन्म के समय का तिगुना। 2 का 28 पाउंड। 3 वर्ष का 31 पाउंड। 5 वर्ष का जन्म के समय का 5 गुना हो जाना चाहिए।
मतलब 5 वर्ष का जब बालक हो जाता है, ये देखिए, तो उसका जन्म में के टाइम जितना वज़न था उससे 5 गुना अधिक हो जाना चाहिए। 7 वर्ष का 45 पाउंड, 9 वर्ष के बच्चे का 65 पाउंड, 10 वर्ष का जन्म का 10 गुना। अब देखिए 5 वर्ष का जो बालक है जन्म से 5 गुना और 10 वर्ष का है तो 10 गुना। 11 वर्ष का 81 पाउंड, 13 वर्ष का 96 पाउंड और 15 वर्ष का 126 पाउंड वज़न हो जाना चाहिए। तो ये जो मैंने तालिका आपको बना के दी है, इसको भी आप निकाल लीजिएगा और आप पढ़िएगा कि ये बहुत अच्छा है। फिर आगे अपन इसको और कंटिन्यू करेंगे। अब अपन बॉडी प्रपोर्शंस से इसको स्टार्ट करेंगे, मतलब शारीरिक अनुपात कितना होना चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।